क्या मैं ये कहूँ कि आशुतोष अग्निहोत्री में बतौर लेखक धैर्य की कमी है इसलिए उपन्यास नहीं लिखे या उपन्यास इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उतना वितान पर अभी लिखना नहीं चाहते हैं उतने व्यापक फलक मुझे लगता है कि शायद दोनों ही बातें होंगी कि पहली बात तो आशुतोष अग्निहोत्री अभी एक लेखक बनने की प्रक्रिया में है, तो लेखक तो बने नहीं। जब लेखक ही नहीं बने तो उनके अंदर पे। शायद वो धैर्य का अभाव नहीं, मुझे होगा। लगता है अगर आप लेखक नहीं बने होते तो आप हमारे सामने यहाँ उपस्थित नहीं होते। मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं और इन किताबों किसी दिन में उपन्यास लिखना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कविताएं मुझे नहीं छोड़ रही, और मेरा ध्यान, मेरा भाव जगत जो है वो कविता में संतुष्ट है। नहीं, मैं एक सवाल चूँकि आपने अभी कहा कि मैं अभी लेखक नहीं बना हूँ। मैं इसका आधार जानना चाहूँगा क्योंकि जब मैं आपकी कविताओं के अलावा 4 कविता संग्रह हैं जिसमें 1 अंग्रेजी का, 3 हिंदी के। इसके अलावा जो निबंधों का आपका संकलन है उसको भी जब मैं पढ़ रहा था और इसमें जीवन का कोई ऐसा बिंदु शायद नहीं है फलक, जो इसमें नहीं आया है। चाहे वह भाव पक्ष हो, चाहे वह सांसारिक पक्ष हो, चाहे वह सामाजिक पक्ष हो, चाहे वह जो अंतर्मन का पक्ष हो। एक मनुष्य के जीवन के जो फलक हो सकते हैं यानी उसका आंतरिक स्वरूप, उसका बाह्य स्वरूप, उसका व्यावहारिक, उसका सामाजिक जीवन, उसका प्रशासनिक, चूँकि आप प्रशासन में हैं इसलिए बात कर रहा हूँ, उसका पारिवारिक जीवन, जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो आपकी अब तक के लेखनी में समाहित ना हुआ हो। आपने किसी पक्ष को छोड़ा नहीं, चाहे वह आँसू हैं, चाहे वह हँसी है, चाहे वह संबंध है, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, चाहे प्रशासनिक संबंध हो, आपके बॉस तक आए हैं, आपके सहकर्मी तक आए हैं। तो जीवन के हर पहलू पर लिखने के बाद आपकी किताबों में आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैं अभी लेखक नहीं बना हूँ और लेखक बनने की प्रक्रिया उसके में हूँ? उसके पीछे का आध्यात्मिक पक्ष, जी, आध्यात्मिक पक्ष ये है कि मैं इस बात को मानता हूँ, और ये मेरे शब्द नहीं, ये किसी महान विचारक के शब्द हैं, और इसको मैंने इंटरनलाइज करने की कोशिश की है कि बिना अहंकार के विसर्जन के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस दिन आपको लगता है कि आप हैं जिसने ये किया, या आप कहीं पहुंच गए, या आपने कुछ हासिल कर लिया, कुछ लिख दिया, प्राप्त कर लिया, आप सर्जक हो, उस दिन तो आपकी वो साधना जो है वहीं रुक जाएगी। तो अगर मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैं लेखक नहीं बना, आपकी आपकी सदाशयता है आप कि आप मुझे लेखक मान रहे हैं, लेकिन लेखक बनने की भी प्रक्रिया वही है जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। अगर उस अंतिम बिंदु तक पहुंचना है तो अपने आप को यात्रा में ही मानना हो। तो मैं यात्रा में ही हूँ, और इस यात्रा के एक पड़ाव पर कविता, एक पड़ाव पर निबंध, एक पड़ाव पर लघु कथा लिखने की कोशिश की है। शायद आगे उपन्यास लिख पाने में भी संभव हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यात्रा मुझे बहुत आनंद दे रही है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा इसकी परवाह नहीं। ये आपके निबंधों को देखने पर ये आपने इसका जो फलक है, ये आपके लेखन में एक बात मैं बार-बार अपने आपको भी कह रहा हूँ, आपको तो हालाँकि पता होगा कि का फलक 2 स्तर पे है। आपकी कविता में भी वो बात है, आपके निबंधों में भी बात है, आपकी कहानियों में भी वो बात है कि आप सांसारिकता से, तात्कालिक अनुभवों से, अपने जीवन के आए हुए लोगों से बात को उठाते हैं और फिर उसका वितान ले जाके निसीम में छोड़ देते हैं, असीम में छोड़ इसकी क्या वजह है? क्या आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है? क्या आपको बचपन से इस बात की प्रेरणा पिताजी ने तो साहित्य सिखा रहे थे ले जाके, अध्ययन करा रहे थे। आपने जिन लोगों को, जिन लेखकों की बात की, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी कलात्मकता, उनके साहित्य सृजन, उनकी पुस्तकों की व्याप्ति, उन विषय पर अपनी पकड़ से मुझे कोई
गुरेज़ नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो सब बहुत महान लेखकों का आपके ऊपर प्रभाव है। लेकिन ये जो एक बिंदु है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप हर बात में आपके हर 90% मैं कहूँगा कि 90% आपके लेखन का जो हिस्सा है, वह सांसारिकता से, तात्कालिकता से, वर्तमान से शुरू होता है और असीम-निसीम में जाकर समाप्त हो जाता है। इसके पीछे का बिंदु क्या है? आपने बड़ी गहरी बात पकड़ी है। मुझे लगता है कि ये किसी अंश में नहीं, लेकिन पूरी तरह से सही है कि अ, एक ऐसा अनंत है जो मुझे खींचता है, मेरे शब्दों को खींचता है। और जब आप अनंत द्वारा खींचे जाते हैं, तो आप पहुँचेंगे ही नहीं कहीं। आप तो सिर्फ यात्री बने रहेंगे, क्योंकि उस अनंत का ना तो आदि है ना अंत, उसका तो कोई छोर ही नहीं। और एक अभी किसी से बात करते समय एक ऐसी ही बात निकली थी। मैं कहीं गया था लंच पे, तो उस परिवार में बच्चों से बात कर रहा था। तो ऐसे ही बातचीत के क्रम में, जैसा कि इस उम्र में बच्चे बोलेंगे, उनके अंदर एक स्ट्रीक होगी जो स्थापित मान्यताओं को चैलेंज करेगी, तो वो अच्छी बात है। और उनके अंदर का जो तार्किक है वो उभर कर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये धर्म, ईश्वर, आध्यात्म, ये सब ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं, इन्हें कुछ लोगों ने गढ़ लिया इसलिए कि उन्हें समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, और इसलिए जो है ये सारी बातें की गई। तो मैंने भी जो है उन्हें एंगेज किया थोड़ा सा एक इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन में, और उनसे कहा कि जब तुम मैथ्स पढ़ते थे और अभी भी जब इंजीनियरिंग पढ़ते हो, तो जब पहली बार तुम्हारे मैथ्स के शिक्षक ने तुमसे ये कहा था कि सपोज, तब तुमने उसको चुनौती दी थी। तब तो हमने सहर्ष और सहज रूप से स्वीकार कर लिया कि एक शून्य है, और उस शून्य से जिसका भी गुणा होगा वो शून्य बन जाएगा, या उस शून्य से जो विभाजित होगा वो अनंत बन जाएगा। तब तो हमने नहीं किसी किसी मैथमेटिशियन से क्वेश्चन किया, तो किसी मिस्टिक से या किसी फिलोसफर से इस तरह की उसकी अवधारणाओं को लेकर क्वेश्चन क्यों करते हो? क्वेश्चन करते हो तो अच्छी बात है, करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि विज्ञान और अध्यात्म, वेस्ट और ईस्ट, फिलॉसफी और दर्शन, जब इन सारी चीज़ों को आप विस्तार में ले जाते हैं, अनंत में ले जाते हैं, तो सब चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आइसोलेशन में है।